संगीत की मास्टर को सजाने आ जाओ कि साज संगीत की मास्टर को सजाने आ जाओ वीणा वादनी वीणा को बजाने आ जाओ। बोलिए शंकर भगवान
ये हमारे भैया सुनील यादव भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल कामनाएं शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद है। भैया भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल कामनाएं शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद है। ऋषि सिंह जिला अध्यक्ष भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल कामनाएं शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोलिए वृंदावन बिहारी राम। कथा स्थल में बैठे हुए परम पिता परमात्मा की परम पावन आत्माओं अनसुईया सीता सावित्री गार्गी मंदालसा के पग चिन्ह पर चलने वाली पूजनीय वंदनीय हमारी माताओं बहनों, आप सभी लोग भारत की वसुंधरा पावन गोद में बैठकर कथा स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए आप लोगों के समक्ष सभी वाद्यों यंत्रों के कलाकारों को सीताराम करते हुए मनवाणी पवित्र करने के लिए दोबार भगवान का नाम बोले। बड़ी सुंदर मंगलमय अमृतमय चर्चा आप सभी लोग श्रवण करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। और हाँ, आपके ये गांव में बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसका आज चौथा दिन है। और सभी से निवेदन है भैया कि अपने अपने गृहकार से जल्द निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए और भगवान की मंगलमय अमृतमय चर्चा श्रवण करें, क्योंकि आज हमारे स्वयं ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। और सभी से निवेदन है कि जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी लोग भगवान की मंगलमय अमृतमय चर्चा श्रवण करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे कि माँ की अखियों का सुंदर काजल, कि माँ की अखियों का सुंदर काजल, भक्तों को करता है घायल, भक्तों को करता है घायल। माँ तेरे सवाल करके छोड़ के आ गई विंध्याचल, पल 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 याद तेरी माँ आती है। तेरी विद्या पे मैं सब कुछ वार करती हूँ, माँ तेरी विद्या पे मैं सब कुछ वार करती हूँ। तेरे दर में आओ तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे दर में आओ तुझसे प्यार करती हूँ। माँ नरियल तुझे चढ़ाओ, तुझे उड़ाओ, माँ नरियल तुझे जलाओ, माँ चूनर तुझे उड़ाओ। पल 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 याद तेरी माँ आती है, मेरा मैया आती है। का सुंदर काजल, भक्तों को करता है घायल। अखियों का सुंदर काजल, भक्तों को करता है घायल। आते सवारी करके छोड़ के आ गई विंध्याचल,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की। दिन की बेला बड़ी सुंदर मंगलमयी मंगलमयी चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे भक्तों कहा गया कि अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी अभिमान किया है भगवान ने उसका अभिमान गिरा दिया, क्योंकि अभिमान भगवान का भोजन। अगर किसी भी विद्वान किसी भी योद्धा में अगर अभिमान आ गया तो भगवान उसका अभिमान दूर कर देते हैं। क्योंकि महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसको अभिमान आ गया, जिसको अभिमान आया। सभी लोग अपनी ताकत का बखान कर रहे थे भैया, क्योंकि जैसे रामायण में सभी लोग अपनी ताकत का बखान कर रहे थे किस प्रकार से सीता मैया की खोज करके, ऐसे ही महाभारत में सभी लोग अपनी ताकत की बखान कर रहे थे कि किसमें कितना बल है। ऐसे ही करके प्यारे भक्तों इधर पांडवों की तरफ कहा गया कि मेरे में इतनी ताकत है, दुर्योधन ने कहा मेरे में इतनी ताकत है। तो उसी समय आज भीष्म पितामह कहने लगे कि बोले द्रोणी तीन दंडवा और दुई दल करो निदान और पहला मति अर्जुन बदे तुझो। आज उसी समय भीष्म पितामह कहने लगे बोले द्रोणी तीन दंडवा और दुई दल करो निदान पहला मति अर्जुन बधे छुए न दूजो। द्रोणी जो दोनों दलों को भस्म कर सकता है। आज उसी समय दुर्योधन ठाका लगा करके हंसने लगा, तो उसी समय भीष्म पितामह कहने लगे अरे क्या हुआ, इतनी तेज तुम हंस क्यों रहे? तो कहा महाराज अभी तो आपने कहा कि दोनों सेनाओं को वो दल को भस्म कर सकता था। कहा अगर एक इधर का सुना तो एक उधर का भी सुना। पलला गति अर्जुन बड़े छुए न दूजो बार। पलक झपकते ही दोनों सेनाओं को वो भस्म कर सकता है। आज उसी समय दुर्योधन निराश होकर के बैठे, लेकिन उसी समय इतने में एक छोटा सा बच्चा कंधे पे छोटी सी तरकस छोटी सी धनुया लेकर के आ गया। उसके केवल तरकस में भैया 3 ही बाण हैं। आज उसी को लेकर के वो भगवान के सामने आ गया, कहने लगा प्रभु सभी लोग अपनी ताकत का बखान कर रहे हैं, आप मेरी भी ताकत समझो। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे ये कौन है? तो अर्जुन ने कहा अपना ही पुत्र है, भीम का पुत्र घटोत्कच का पुत्र है, इसका नाम बर्बरी। आज कहा इसका नाम महाराज बर्बरी। तो भगवान ने कहा बेटा ये युद्ध स्थल है वीरों का और खिलवाड़ नहीं बातों का है। धारे हैं और पहाड़ों की बाजान
से छोटे से बालक से कहने लगे, बेटा ये युद्ध स्थल वीरों का है, बच्चों के खिलवाड़ नहीं जो तुम यहाँ चले आए और अपनी ताकत का बखान करे। अरे बड़े बड़े योद्धा पराजित हो गए, तुम में कितनी ताकत है, छोटे से तो हो। तो आज इसी बालक ने कहा, भैया भगवान मैं छोटा तो हूँ लेकिन मैंने माँ भवानी की पूजा की है, जिसके कारण ये हमको 3 बार प्राप्त हुए हैं। सभी लोग अपनी अपनी ताकत बता रहे हैं, क्या हम अपनी ताकत बता नहीं सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि तुम अपनी ताकत क्या बताओगे, तुम इतने छोटे हो, अभी खेलने वाली उम्र है तुम्हारी, जाओ जाकर के खेलो, जाकर के ये युद्ध स्थल है भैया। तो उसी समय उस बालक ने कहा, सभी लोग ताकत बता रहे हैं, एक मौका तो हमको भी दो, हम भी अपनी ताकत को बता दें। आज भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुमको एक मौका देते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत इन बारों में कितनी है और जल्दी से बताओ और जाकर खेलो। तो उसी समय वो छोटा सा बालक कहने लगा कि बोला अरे कृष्ण भगवान से, बोला पर कृष्ण भगवान से, और हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा, हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, आज तक तो कभी भी लड़ा होगा। आज उसी समय उस बालक ने कहा, प्रभु कि बोला कर अरे कृष्ण भगवान से, अरे हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा हो, महाराज मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा, मैं यहाँ लड़ूं। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, बड़े बड़े योद्धा पराजित हो गए, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? भगवान ने कहा चलो ठीक है, बताओ अपनी ताकत का बखान करो। तो उसी समय आज उस छोटे से बालक भगवान को चैलेंज कर दिया कि चक्र त्रिशूल से और शक्तिशाली कहीं, कि चक्र त्रिशूल से और शक्तिशाली कहीं, और पास में प्रभु 3 ही बाण हैं। भगवान को हरिद्वारी कनौजिया भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल कामनाएं शुभकामनाएं शिवा से बाद व्यासपीठ से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आज इस बर्बरिक ने सबसे पहले भोले बाबा उनके गुरु को और भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया कि चक्र त्रिशूल से और शक्तिशाली कहीं, और पास में प्रभु 3 ही बाण हैं, और बाण पहला चलेगा लगे